हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हुड। तो आज है 26 जून एंड 26 जून इज़ नोन फॉर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसे वर्ल्ड ड्रग डे भी कहा जाता है। तो चलिए पहले ड्रग अब्यूज़ के बारे में जानते हैं। ड्रग्स तो आप सभी जानते ही हैं, ये नशीले केमिकल्स होते हैं और ड्रग अब्यूज़ का मतलब होता है ड्रग्स का मिसयूज़ या दुरुपयोग। और इसके अलावा इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से ट्रेडिंग या डीलिंग करना। ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन में डिफरेंस होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ से ड्रग एडिक्शन होता है। ड्रग अब्यूज़ की हम कुछ इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। ड्रग्स को तय से ज़्यादा अमाउंट में ले लेना, या फिर प्लीजेंट एक्सपीरियंस के लिए ड्रग्स को इंजेक्शन के ज़रिए ले लेना। ड्रग अब्यूज़ में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर का खतरा होता है। और अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें तो ड्रग एडिक्शन तब होता है जब लोग ड्रग अब्यूज़ के नुकसान को जानने के बाद भी ड्रग्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते। ड्रग एडिक्शन के दौरान नुकसानों को जानने के बाद भी लोग ड्रग्स लेने के लिए मचलने लगते हैं और समय के साथ साथ नशे की लत लग जाती है, मतलब एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के दौरान लोग एक दिन में कई बार ड्रग्स लेने लगते हैं या उनकी इच्छा होने लगती है। जो लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं ये बिना ड्रग्स लिए अपनी नॉर्मल रूटीन भी नहीं फॉलो कर पाते। पैसे ज़्यादा ना होने पर भी ये खुद को ड्रग खरीदने से रोक नहीं पाते और इस दौरान इस एक्टिविटी को छोड़कर इनका बाकी सारे कामों में इंटरेस्ट कम होने लगता है। सो ऐसे ही ड्रग अब्यूज़ से ड्रग एडिक्शन होता है। कुछ मेजरली अब्यूज़ या मिसयूज़ करने वाले ड्रग्स हैं ओपियम, कोकेन, हेरोइन, कैनबिस, मैरिजुआना, हैशिश। चलिए अब ड्रग्स को लेके फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स जानते हैं। UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसकी 2020 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में ग्लोबली 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, जो कि 2009 के मुकाबले 30% से ज़्यादा है। 35 मिलियन पीपल ड्रग यूज़ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। एवरेज एज जब टीनेजर्स ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं या उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं तो ये है सिर्फ 13 एंड इट्स रियली शॉकिंग। 50% तक सारे वायलेंट क्राइम्स किसी न किसी नशे के बाद होते हैं। 80% तक डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं अल्कोहल या ड्रग से रिलेट करती है। 60% तक फॉर्मल या ऑफिशियल काम के ग्राफ को नीचे गिराने में ड्रग्स या नशे का हाथ होता है। वर्ल्ड वाइड जितने भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं उसमें से 28% ड्रग अब्यूज़ करते हैं और वर्ल्ड वाइड लगभग $600 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट ड्रग अब्यूज़ पर खर्च होता है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स नहीं हैं। ड्रग अब्यूज़ के कारण लाखों लोगों ने या तो अपनी ज़िंदगी खोई है या बर्बाद की है। सो इसीलिए हर साल 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की तरह मनाया जाता है। 7 दिसंबर 1987 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जून वर्ल्ड ड्रग डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। ये एक इंटरनेशनल इवेंट या इंटरनेशनल एफर्ट है कि सोसाइटी को ड्रग अब्यूज़ फ्री किया जाए। इस दिन को रिकॉग्नाइज करने का मेन एम है कि लोगों को ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ अवेयर किया जाए। और इस साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। इस थीम को चूज़ करने का एम है कि ड्रग्स को लेकर लोगों में कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। इससे ड्रग्स की इलीगल ट्रेडिंग भी बंद होगी या कम होगी एंड एज ए रिजल्ट इट विल सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स। नाउ वर्ल्ड ड्रग डे के अलावा 26 जून के दो और मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। 26 जून 1498 में एक चाइनीज़ एम्परर ने टूथब्रश का इन्वेंशन किया था और इसके अलावा आज ही के दिन 1997 में हैरी पॉटर सीरीज़ की फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।